फरवा अपने शौहर दारा से कहती है कि क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के पीछे रोना जो इसको परवाह ही ना हो और वो खुद ही छोड़कर चला गया हो। फरवा को खूब मौका ही मिल जाता है शमशेर से अपनी सारी दुश्मनी निकालने का। फरवा चाहती ही यही थी कि शमशेर इस घर से निकल जाए। वो बाबा साहब को कहकर शमशेर के सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा देती है। दारा फरवा से कहता है कि शमशेर का घर छोड़ने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था क्योंकि बाबा साहब ने महक को कत्ल करवाने की कोशिश की है। दारा फरवा से कहता है कि शमशेर का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, उसने जो भी किया है महक की हिफाजत के लिए किया है क्योंकि बाबा साहब का फिर से यही इरादा है कि वो महक को कत्ल करवा दें। मालिक मकान अब शमशेर को खूब जलील करेगा। वो शमशेर के घर जाता है और वहाँ जाकर महक से कहता है कि इस घर को जितना जल्दी हो सके खाली कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दिलावर खान की दुश्मनी मोल लूँ। मालिक मकान महक से कहता है कि आज शाम तक इस मकान को खाली कर देना चाहिए तुम लोगों को। वो महक को धमकी देकर जाता है। महक जब वो न्यूज़पेपर देखेगी और न्यूज़पेपर में जब ये न्यूज़ पढ़ेगी तो वो बहुत ही परेशान होगी। शमशेर घर आता है तो महक शमशेर को बताती है कि आज मालिक मकान आए थे और उन्होंने शाम तक घर खाली करने का कहा है। महक शमशेर से कहती है कि तुम जो लोग आसाइशों में पले बड़े हो तुम्हें क्या पता कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। महक शमशेर से कहती है कि 4 दिन इस ज़िंदगी में गुजार कर अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जैसे लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। शमशेर महक से कहता है कि यही एहसास तो नहीं था, इस एहसास ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। नाजरीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शमशेर की वालदा दिलावर खान से कहती है कि आपने बहुत गलत किया है शमशेर के साथ, आप उसे माफ़ भी नहीं कर रहे और अब उसे जायदाद से भी बेदखल कर रहे हैं। तो शमशेर के वालिद उनसे कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया है और कभी कभी गलत फ़ैसले लेने पड़ते हैं, अपना नाम बचाने के लिए और अपनी औलाद के लिए गलत फ़ैसला लेना पड़ेगा मुझे भी। शमशेर के पास जब कुछ भी नहीं बचता तो वो जगह जगह मारा फिरता है जॉब के लिए। वो एक ऑफ़िस में जाता है जॉब के लिए तो वहाँ के ऑफिसर पहले से भी ये न्यूज़ पढ़ चुके होते हैं कि दिलावर खान ने अपने बेटे शमशेर को जायदाद से बेदखल कर दिया है। वो ऑफिसर शमशेर से कहता है कि तुम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और तुम्हें यहाँ नौकरी मिल भी नहीं सकती, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना और यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना। शमशेर उसकी ये बात सुनकर गुस्से पर काबू नहीं रख सकता और वो टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उसके मुंह पर मार देता है। दारा शमशेर से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम बाबा साहब के रास्ते से हट जाओ, उनके रास्ते में आने की कोशिश मत करो। शमशेर ये सुनकर कहता है कि मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। दिलावर खान अपनी बीवी और दारा से कहता है कि मिल लो अपने बेटे से आखिरी बार, इसके बाद तुम उन्हें उससे मिलने की कोशिश भी नहीं करनी और ना ही तुम उससे मिल सकोगी। दारा और उसकी वालदा शमशेर से मिलने जाते हैं। वो शमशेर को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अब बाबा से माफ़ी मांग लो और घर वापस आ जाओ। शमशेर अपनी वालदा से कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि बाबा ने महक को कत्ल करवाने की कोशिश की और मैं उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा। ये सुनकर उसकी वालदा बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो शमशेर को थप्पड़ मार देती हैं। दारा और उसकी वालदा जब घर वापस आते हैं तो दिलावर खान उन्हें देखकर कहता है कि मिल आए हो अपने बेटे से आखिरी बार। तो ये सुनकर शमशेर की वालदा दिलावर खान से कहती है कि आखिरी बार क्यों, मैं अब क्यों नहीं मिल सकूंगी अपने बेटे से। तो दिलावर खान अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने शमशेर को जायदाद से बेदखल कर दिया है और अब उसका इस घर से कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। महक और शमशेर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं दिलावर खान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। महक और शमशेर को वहां देखकर पुलिस ऑफिसर पूछता है कि अब शहर में किसकी शामत आ गई है। इसके जवाब में शमशेर उसे बताता है कि नवाबजादा दिलावर खान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उस पुलिस ऑफिसर को ये तवक्को नहीं होती कि शमशेर का ये जवाब होगा।